यार झूठा था जताया ही क्यों, जैसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। 12:30 बोल के 3 बजे स्टार्ट हुआ, जबकि कल ही टीम सिलेक्शन मीटिंग हो गया था कल शाम को। आज बस प्रेस में आके टीम अनाउंस करना था, उसमें भी इतना लेट। जस्ट इंडियन थिंग्स। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आ चुका है और इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का भी। मैं एक बार पूरा स्क्वाड पढ़ के सुना देता हूं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, नॉट जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, जायसवाल, ऋषभ पंत और जाडेजा। और इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के लिए क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, उधर हर्षित राणा। जो सबसे बड़ा न्यूज है कि मोहम्मद सिराज को ड्रॉप किया गया है। सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं, इंग्लैंड वाले ओडीआई सीरीज में भी मोहम्मद सिराज नहीं है। और बहुत ही लॉजिकल आंसर दिया है रोहित शर्मा ने। पूछा भी क्या उनको, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो न्यू बॉल के साथ अच्छा करे और डेथ पे भी अच्छा करे, जो अर्शदीप सिंह कर सकता है। क्योंकि बुमराह के लिए हम अभी भी अनसर्टेन है कि बुमराह कब फिट होंगे। तो हमें एज ए बुमराह का रिप्लेसमेंट एक ऐसा बॉलर चाहिए जो न्यू बॉल के साथ भी अच्छा करे, जो डेथ पे भी अच्छा करे, जो सिराज डेथ पे अच्छा नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से इट्स ए वेरी गुड डिसीजन। इसका मतलब है कि अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर जाएंगे, टच वुड ऐसा ना हो, अगर कर जाएंगे, इसका मतलब है हर्षित राणा बुमराह को रिप्लेस करेगा स्क्वाड में, क्योंकि सिराज इंग्लैंड वाले ओडीआई सीरीज में भी नहीं है। दूसरा चीज है कि इस टीम में एक ही फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो है हार्दिक पांड्या। बाकी तीन तीन स्पिन ऑलराउंडर्स है, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। टोटल 4 स्पिनर स्क्वाड में। कुलदीप यादव, नो नीतीश कुमार रेड्डी। तो हम मान के चल रहे कि दुबई के पिचेस स्लो होंगे और उसमें स्पिन को ज्यादा असिस्टेंस मिलेगा। कितना सही डिसीजन है वो तो एक बार टूर्नामेंट स्टार्ट होने के बाद ही पता लगेगा। इस टीम मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा टीम है, बहुत ही बैलेंस टीम है। एक जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है कि हम अभी तक जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेके सर्टेन नहीं है, अभी तक सर्टेन नहीं है। तो आपका एक फास्ट बॉलर इंजर्ड है ऑलरेडी। जो दूसरा फास्ट बॉलर है मोहम्मद शमी, वो ऑलमोस्ट 14 मंथ से इंजर्ड रहा है, 14 मंथ तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। अभी टी20 में पता लगेगा कि फिटनेस कैसा है और फॉर्म कैसा है। क्योंकि एक पेसर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता कि 14 महीने बाद आके अच्छा परफॉर्म करना। तो उधर देखना पड़ेगा। जो आपका तीसरा पेसर है अर्शदीप सिंह, शायद अभी तक सिर्फ 8 ही ओडीआई मैचेस खेले, तो एक्सपीरियंस कम है। एक पेसर इंजर्ड है अभी तक, पता नहीं कब फिट होगा। दूसरा 14 मंथ्स बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा। तीसरे के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मान लो बाई चांस जसप्रीत बुमराह मिस कर जाते चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप इधर फंस सकते हो। मुझे लगता है अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते, फिर ये जो बॉलिंग अटैक है, पेस बॉलिंग अटैक थोड़ा सा वीक लगेगा। ये वीकनेस मुझे अभी के लिए नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से बैटिंग डेप्थ भी बहुत अच्छा है। और अगर आप बैकअप के प्लेयर्स भी देखो, जो जायसवाल है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ऋषभ पंत है एज ए बैकअप ओपन विकेट कीपर। तो इधर एक डिस्कशन बन सकता है कि संजू सैमसन को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली टी20 में 3-3 सेंचुरीज मारा है। जो लास्ट ओडीआई खेला था 2023 दिसंबर में, शायद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उधर एक सेंचुरी आया है। अगर इतना परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल क्रिकेट में है तो उनका स्क्वाड में होना जरूरी था। और मे भी शायद संजू सैमसन को आगे मानता हूं ऋषभ पंत के ऊपर व्हाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन लोग कहेंगे, अभी जो कह रहे कि संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेला है, इसके लिए बीसीसीआई को पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। कुछ तो पंगा हुआ है उनका केरला क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो बीसीसीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन अब ये एक्सक्यूज है कि विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेला है इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में नाम नहीं है। तो फिर अभी जो इंग्लैंड वाले टी20 सीरीज है उसमें संजू सैमसन का नाम है ना, उधर से निकाल दो ये बोल के कि अभी विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेला है, टी20 सीरीज से निकाल देता हूं। क्योंकि अभी तो रूल आया ना कि डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये कह के निकाल दो टी20 से भी। लेकिन आप टी20 से कैसे निकालोगे, क्योंकि 3-3 सेंचुरीज मार के आए हैं। तो सेम लॉजिक उधर भी आता है। अगर 3-3 सेंचुरीज मारा है, लास्ट ओडीआई में एक 100 आया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट में फॉर्म अच्छा है, ओवरऑल एवरेज अच्छा है, तो क्या आप एक मौका नहीं दे सकते थे संजू सैमसन को? तो विजय हजारे ट्रॉफी का एक्सक्यूज बस एक्सक्यूज है। ठीक है, शायद ऋषभ पंत को एक मौका दिया गया है, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी है। और संजू ने अच्छा टॉप ऑफ द ऑर्डर में आके किया है, अभी ओपनिंग पोजीशन में आके ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। तो शायद उधर एक डिस्कशन हुआ होगा। तो ऋषभ पंत इज नॉट ए बैड चॉइस। और शायद मेरे हिसाब से मानना है कि शायद ऋषभ पंत के लिए ओडीआई सीरीज, इंग्लैंड वाला सीरीज और एक चैंपियंस ट्रॉफी शायद एक आखिरी मौका हो सकता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। अगर मौका मिले, शायद एक मैच का भी मौका मिले, तो अच्छा करना पड़ेगा उनको।
दूसरा एक डिस्कशन हो सकता है करुण नेर का, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ सब कह रहे हैं कि करुण नेर को चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। अब इधर थोड़ा सा लॉजिकल डिस्कशन आ जाता है, क्योंकि करुण नेर ने बहुत अच्छा किया है। 752 रन, 752 का एवरेज, एक ही बार आउट हुआ अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में। 5-5 सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर उनके लिए ट्वीट कर रहा है कि बेहतरीन सीजन जा रहा है उनका। आज भी मैच है, शायद सेकंड इनिंग्स में विदर्भा का बैटिंग आएगा। लेकिन करुण नेर को आप किसके जगह लोगे स्क्वाड में? क्योंकि करुण नेर वन डायमेंशनल प्लेयर है, सिर्फ बैटिंग कर सकता है। तो आपके जो बैकअप के प्लेयर्स देखे, जायसवाल, क्या आप जायसवाल की जगह करुण नेर को ले पाओगे? क्या फिर बैकअप ओपनर कौन होगा? या फिर क्या आप ऋषभ पंत की जगह करुण नेर को लोगे? फिर बैकअप विकेट कीपर कौन होगा? तो मेरे हिसाब से इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में करुण नेर का जगह नहीं बनता था। लेकिन उसके बाद जो भी सीरीज होगा, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वो ओडीआई हो, इन दोनों में करुण नेर का जगह बनना चाहिए। अगर बीसीसीआई ने मैंडेटरी रूल बनाया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो फिर जो जिनका परफॉर्मेंस है उनका सिलेक्शन बनता है। चाहे वो रिकी भुई हो जो हर एक रणजी में 900 बना रहा है, चाहे वो अभिमन्यु ईश्वरन हो, चाहे वो बाबा इंद्रजीत हो जिसका हर एक रणजी में 600 रन है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। जो बीसीसीआई का रूल है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है। उन्होंने कहा है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मैंडेटरी है, ये नहीं कहा है कि परफॉर्मेंस देना मैंडेटरी है। मान लो कोई बड़े प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि खेलना जरूरी है अभी, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी आप बड़े प्लेयर को सिलेक्ट करोगे, तो फिर आप रूल पे मेंशन कर दो कि डोमेस्टिक खेलना जरूरी है लेकिन परफॉर्मेंस देना जरूरी नहीं। अगर परफॉर्मेंस देना भी जरूरी है तो जो परफॉर्म कर रहे उनका सिलेक्शन भी बनता है। सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शायद करुण नेर का जगह नहीं बनता, क्योंकि वन डायमेंशनल प्लेयर है। ऐसा कोई अभी नजर नहीं आ रहा है जिसको करुण नेर रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का बेहतरीन डोमेस्टिक सीजन जा रहा है, वर्ल्ड कप में बेहतरीन किया है। वही एक वन डायमेंशनल प्लेयर स्क्वाड में। बाकी केएल राहुल वन डायमेंशनल नहीं है, टू डायमेंशनल कीपिंग भी कर सकता है। बाकी सब टू डायमेंशनल प्लेयर है या फिर पेसर है। तो आप करुण नेर का मतलब किसी के साथ भी करुण नेर को रिप्लेस नहीं कर सकते थे, इसलिए करुण नेर का जगह नहीं बनता है। दूसरा एक जो चीज मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे बहुत चल रहा है कि जडेजा का कैसे जगह बन गया। जडेजा कैसे टेस्ट में ओडीआई में अभी तक खेल रहा है? जडेजा का तो परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन है। एक बार जडेजा का पिछले 5-6 साल का स्टैट्स उठा के देख लो। चीज ये है, इधर मैं फंस जाता हूँ, डायलेमा में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं जडेजा और अक्षर पटेल दोनों का डाई हार्ड फैन हूं, आप सबको पता है। अगर आप देखो, जडेजा का ओडीआई में बैटिंग एवरेज है 32 का, और अक्षर पटेल का ओडीआई में बैटिंग एवरेज है 19 का। रात और दिन का डिफरेंस है। और बॉलिंग एवरेज भी जडेजा का 36 है, अक्षर का 32 है, ऑलमोस्ट सेम है। तो जडेजा का कहां से जगह नहीं बनता? अगर मैं पिछले कुछ साल का भी परफॉर्मेंस देख लूं, बैटिंग परफॉर्मेंस देख लेता हूं, ठीक है। अक्षर पटेल अगर पिछला 3 साल देखो ओडीआई पे, बैटिंग एवरेज 2024 में उनका बैटिंग एवरेज है 26 का, 2023 में बैटिंग एवरेज 17 का 17, और 2022 में बैटिंग एवरेज था 42 का, ठीक है। 42, 17, 26 ये अक्षर पटेल का बैटिंग एवरेज है पिछले 3 साल में। अगर आप जडेजा का बैटिंग एवरेज देखो पिछले 3 साल में, 2024 में उसने एक मैच भी नहीं खेला ओडीआई में, 2023 में जडेजा का बैटिंग एवरेज है 31, 2022 में 36, और 2021 उन्होंने नहीं खेला, 2020 में खेला था 55। तो लास्ट 3 साल जो उन्होंने खेला है उधर भी अक्षर पटेल से बेटर बैटिंग स्टैट्स है जडेजा का। देयर इज नो डाउट कि जडेजा का सिलेक्शन होना ही होना था, इसमें कुछ डिस्कशन नहीं बनता है। क्योंकि जडेजा और अक्षर पटेल दोनों सेम टाइप का प्लेयर है, तो उसमें डिस्कशन बनता है कि अगर दोनों में से एक को लेना है तो किसको लोगे आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही फेयर डिसीजन था कि जडेजा इस स्क्वाड में है, इसमें कोई डिस्कशन बनता ही नहीं है। ही हैज बीन वन ऑफ योर बेस्ट ऑलराउंडर। हाँ, शायद टी20 वर्ल्ड कप में जडेजा का जगह नहीं बनता था, जहां उधर वो खेल गया और उसने कुछ किया भी नहीं था, ठीक है। लेकिन टेस्ट में और ओडीआई में मेरे हिसाब से जडेजा के परफॉर्मेंस पे और जडेजा के प्लेसमेंट पे आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ही हैज बीन बेटर देन एनीवन एल्स इन द स्क्वाड। एक नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, थोड़ा सा दुख हुआ मुझे, लेकिन 4 स्पिनर आप लेके गए हो तो देखना पड़ेगा। कुलदीप यादव मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल स्पिनर फॉर इंडिया इन लास्ट 5-6 ईयर्स। एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। आपको कभी कभी पता नहीं लगता कि जडेजा विकेट लेगा कि नहीं, हो सकता है इकोनॉमिकल रहेगा, विकेट लेगा कि नहीं आपको पता नहीं है। सेम गोज फॉर अक्षर पटेल, कि विकेट लेगा कि नहीं आपको पता नहीं, उनका लाइन और लेंथ बेटर होता है। क्या विकेट टेकिंग डिलीवरी उनके पास उतना ही है? यू नेवर नो। सेम गोज फॉर वॉशिंगटन सुंदर इन व्हाइट बॉल फॉर्मेट, की विकेट लेगा कि नहीं आपको पता नहीं है। कुलदीप यादव वो बॉलर है जिसपे आप वो बिलीफ रख सकते हो कि वो विकेट लेके देगा। तो कुलदीप यादव मेरे हिसाब से विदाउट एनी डाउट वो प्लेइंग लेवल में होगा ही होगा। अगर आप जडेजा, वाशी, अक्षर तीनों को प्लेइंग लेवल में रख रहे हो ओवर कुलदीप यादव, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही डिफेंसिव सोच होगा। पूरे बीजीटी में भी किया है कि विकेट टेकिंग बॉलर्स को छोड़ के आपने ऐसे ऑप्शन को रखा जो बैटिंग से अच्छा कर दे, फिर आपको आपसे विकेट नहीं लिया जाता है, आप मैच हार जाते हो।
तो कुलदीप यादव का प्लेइंग 11 में होना मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी है। एक सवाल ये हो सकता है कि क्या हार्दिक को छोड़ के कोई फिनिशर है हमारे पास, तो अगर जडेजा खेल रहे तो ही हैज टू कंट्रीब्यूट विद द बैट, या फिर आप अक्षर को खिलाओ हु कैन फ्लोट एनीवेयर द बैटिंग लाइनअप, कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा बैटिंग किया है, चाहे वो जडेजा हो चाहे वो अक्षर हो, दोनों को बैट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो। नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने बैट से बहुत अच्छा किया था बीजीटी में, वो नहीं है इस सीरीज में, तो अगर जडेजा और अक्षर खेल रहे इस पोजीशन में तो बैट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हार्दिक का साथ देना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं केएल राहुल इस बार नॉकआउट मैचेस में अच्छा करेगा, प्रेशर सिचुएशन में अच्छा करेगा, बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा करे फिर फाइनल या सेमीफाइनल में जाके केएल राहुल जो हमेशा करता है वो करते ही नहीं चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं सोच समझ रहा हूं कि जो इंग्लैंड वाले सीरीज है 3 मैच का सीरीज, उधर आप मेक श्योर करो कि जो 15 प्लेयर्स है सबको मौका मिले खेलने के लिए, एटलीस्ट एक एक मैच, चाहे वो जायसवाल हो चाहे वो ऋषभ पंत हो, जो भी बैकअप के प्लेयर्स है सबको एक एक मैच का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो वाशी हो चाहे वो अक्षर हो, सबको एक एक मैच मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाए हमें ये ना लगे कि इसके पास तो मैच का एक्सपीरियंस ही नहीं, अभी रिसेंटली ओडीआई मैच खेला नहीं, तो सबको एटलीस्ट एक एक मैच खेलना चाहिए, चाहे वो सीरीज हम हार जाए या फिर जीत जाए, मैच एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक बार प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। मैं 2 प्लेइंग 11 बना रहा हूं, एक में जहां पे 3 स्पिनर्स खेलेगा डिपेंडिंग ऑन द पिच, या फिर एक में जहां पे 3 पेसर्स खेलेगा और 2 स्पिनर खेलेगा। ठीक है, मैं 3 स्पिनर्स का पहले बोल देता हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि शायद जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ है ऐसे कुछ पिच होगा। तो पहले 2 प्लेयर्स होंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल, या फिर स्लैश जायसवाल, डिपेंडिंग ऑन कि गिल क्या करता है इंग्लैंड वाले ओडीआई सीरीज में, क्योंकि गिल का करंट फॉर्म खराब है। हालांकि ओडीआई का वो बेहतरीन बैट्समैन है, उम्मीद करता हूं कि अच्छा करेगा, अगर अच्छा नहीं करता है तो जायसवाल ओपनिंग करेगा। ठीक है, रोहित गिल स्लैश जायसवाल। नंबर 3 पे विराट कोहली, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे राहुल, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे जडेजा, 8 पे वॉशी, जडेजा का बॉल बाहर जाएगा वॉशी का बॉल अंदर आएगा, फिर 9 पे कुलदीप यादव जो कुछ भी कर सकता है, 10 पे शामी, 11 पे बुमराह। ये मैं 3 स्पिनर्स मान के चल रहा हूं, जिसमें अक्षर पटेल मेरे प्लेइंग 11 में नहीं है। जो दूसरा प्लेइंग 11 है जहां पे 3 पेसर्स होगा, सेम होगा, रोहित गिल स्लैश जायसवाल, फिर कोहली, अय्यर, राहुल, हार्दिक, जडेजा, 8 पे कुलदीप, 9 पे अर्शदीप, शामी, बुमराह। ठीक है, मैं जडेजा को प्लेइंग 11 में रख रहा हूं विदाउट एनी डाउट। अगर जडेजा अच्छा नहीं करते इंग्लैंड वाले सीरीज में, बैटिंग से अच्छा नहीं करता है, बॉलिंग से भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता है, फिर आप अक्षर पटेल को लेके जा सकते हो। मैं कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 से बिल्कुल भी बाहर नहीं करूंगा। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, अगर इंडिया सोच रहा है कि जडेजा, अक्षर, वाशी तीनों खेल जाएंगे बस बैटिंग की वजह से, ऐसा एक मैच आएगा जहां पे किसी को विकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर फंस जाओगे। कुलदीप ऐसा बॉलर है जो फ्लैट पिच पे भी विकेट प्रोड्यूस कर सकता है, हाँ कभी कभी मार खा लेता है वो अलग चीज है, लेकिन कुलदीप वो बॉलर है, रिस्ट स्पिनर है, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती हमारे पास नहीं है स्क्वाड में, तो कुलदीप का मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में जगह बनता ही बनता है। बाकी ये टीम मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कर सकता है, बुमराह का फिट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।